वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस कर रहे थे बायोलॉजी का स्टैंडर्ड 10th के लिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो है अब क्या है, आगे हम लोग को जानना है कि ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक का बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस है, सबसे पहला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। अब मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पे कि इट अगर्स इन ग्रीन प्लांट्स सम बैक्टीरियाज एंड इन सम प्रोटिस्ट। यानी ये जो है ये प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। पता है ऑटोट्रॉपिक में क्या था? ऑटो मतलब सेल्फ का मतलब जो ऑर्गेनिजम्स खुद से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उसे ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स जैसा कि बताया है कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, वही एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं। लाइक वो लोग रॉ मटेरियल्स लेते हैं इन्वायरमेंट से, सनलाइट, क्लोरोफिल, उनमें क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट जो कि सन एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करता है। तो ग्रीन प्लांट्स कुछ बैक्टीरियाज में भी ऐसा होता है, साइनोबैक्टीरियाज जैसे एग्जांपल है, और कुछ प्रोटिस्ट यानी जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो उन लोगों में भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक का क्या है पहला डिफरेंस। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा? इट अगर्स इन फंगी में होता है, कुछ बैक्टीरियाज में होते हैं, और एनिमल्स में जो है जैसे कि अमीबा, ह्यूमन बींग्स, कैट, डॉग, सारे में हेटेरोट्रॉपिक। क्योंकि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं हम लोग फूड गैदरर्स होते हैं, सिर्फ प्लांट ही जो होते हैं वो फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि उन्हीं में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि सन की एनर्जी को डायरेक्ट ट्रैप करता है और उसी को हम लोग फूड के रूप में देते हैं, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो है बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स चाहे इंक्लूडिंग फंगी और जो भी वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो है वो ग्रीन प्लांट को खा के या फिर प्लांट प्रोडक्ट को खा के या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल्स को खा के जो है एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, जो फूड अपने यूटिलाइज करते हैं खुद के बॉडी के लिए, और जो बाकी का जो एनर्जी बच जाता है वो स्टार्च के रूप में अपने बॉडी में रख देते हैं। जैसे कि आप लोग खाना बनाते हैं घर पे, तो कुछ खाना खाते हैं, कुछ ज़्यादा बनता है तो उसको रख देते हैं आगे नेक्स्ट टाइम खाने के लिए। तो उसी तरह ग्रीन प्लांट्स जो है वो फूड जो उनको लगता है वो खा लेते हैं और जो बचता है उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इस प्रोसेस के लिए जो है क्लोरोफिल का होना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि क्लोरोफिल ही जो वो एलिमेंट है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर पाता है। क्लोरोफिल के बिना जो है सोलर एनर्जी ट्रैप बिल्कुल नहीं होगा, जो कि हेटेरोट्रॉप्स में एब्सेंट होता है। हेटेरोट्रॉप्स में जो है सोलर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होता है, इसीलिए वो लोग जो है सन के एनर्जी को ट्रैप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सन ही जो है अकेला सोर्स ऑफ सारा एनर्जी, जितना भी एनर्जी है अर्थ पे वो सन के कारण ही है। इसीलिए सन का एनर्जी नहीं रहता तो अर्थ में लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं था, और ये कंडीशन प्रोवाइड करता है कि अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो, ठीक है। तो क्लोरोफिल एब्सेंट होता है और सोलर एनर्जी इसमें ट्रैप नहीं हो सकता, तो इवेंचुअली उन लोगों को ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होना पड़ेगा अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, they make their own food and is not dependent on another being for fulfilling their energy requirements। तो वो अपना फूड खुद बनाते हैं और किसी और बीइंग पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, क्योंकि वो लोग तो खुद से ही अपना फूड बना ले रहे हैं, तो किसी और पे तो निर्भर नहीं हो रहे हैं। खाना बनाना और पकाने में अंतर है। पकाना हम लोग ह्यूमन बींग्स जो है वो पकाते हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट्स ही जो है अपना खाना खुद फूड बनाते हैं, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए जो है उन लोगों को अपना फूड के लिए वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो नेचर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करके जो है अपना फूड बना लेते हैं। थर्ड, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो जाएगा हेटेरोट्रॉप्स के लिए कि वो लोग जो है डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे, सिंस दे आर द प्रोड्यूसर्स। सो हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह से अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए ऑटोट्रॉप्स पे निर्भर करते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि प्लांट्स में मिसिंग होता है। वहाँ पे डाइजेशन नहीं होता, एसिमिलेशन होता है। फूड जो है वो डायरेक्टली जो है न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस और उसको लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो है ह्यूमन बींग्स में या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स बींग्स में जो है डाइजेशन का प्रोसेस एक कंप्लीट प्रोसेस है जो कि चलता है, ठीक है, और वो आगे उसको उसी के थ्रू जो है एनर्जी को ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑटोट्रॉप्स के कैटेगरी में रखे जाते हैं उनको जो है
प्रोड्यूसर्स कहा जाता है क्योंकि वो रॉ मटेरियल को डायरेक्टली इन्वायरमेंट से लेके अपना फूड खुद ही बनाते हैं, और जो है ऑर्गेनिज्म जिस जो कि गैदरर्स की कैटेगरी में है, वो क्या करते हैं, फूड को गैदर करते हैं और वो प्लांट्स को खा के या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल को खा के जो है आपका एनर्जी लेते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स से और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स आप पुट कर सकते हैं दोनों के डिफरेंसेस के, और भी बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। जैसे कि ये लोग क्या लेते हैं, CO2 का प्रेजेंस होता है। बाई प्रोडक्ट्स क्या होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, तो बाई प्रोडक्ट्स हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है, और भी सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन इसमें जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स का डिफरेंस, थोड़ा 2 मिनट देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग जो है न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ रहे थे कि डिफरेंट बींग्स में डिफरेंट तरह से जो है हेटेरोट्रॉप्स पे अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। तो न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ेंगे अब अमीबा में कैसे होता है। अमीबा का न्यूट्रिशन का प्रोसेस देख लेते हैं आप। जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है अमीबा का वो कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस इसमें होता है। तो ये जो है एज अ प्लांट से बहुत काफ़ी डिफरेंस होता है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से इसका न्यूट्रिशन का प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट है। बिल्कुल ह्यूमन न्यूट्रिशन की तरह ही देखा जा सकता है इसमें भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि चूँकि अमीबा क्या है, वो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर है, ठीक है। तो ठीक है, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, पहले तो जान लेते हैं अमीबा है क्या। अमीबा, उसके बारे में जान लेते हैं, अबाउट अमीबा। तो ये जो होता है वो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसका बॉडी, इसमें जो सिर्फ है सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ जो है आपका जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस सेल वॉल जनरली जो है ह्यूमन या सेल में या फिर एनिमल बॉडी में है सेल वॉल होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन नहीं, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है एनिमल बॉडी में। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये इरेगुलर शेप का होता है, बीच में कुछ न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट है न्यूक्लियस, बीच में इधर साइटोप्लाज्म, एक लिक्विड फ्लूइड जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये अलग अलग ये अपना फूड न्यूट्रिशन कैदर के लिए अपना शेप जो है उस हिसाब से करता है। जो ये स्ट्रक्चर्स है इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, स्यूडोपोडिया। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर की तरह होता है, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसको आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, ठीक है। ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फूड जो है ये स्यूडोपोडिया के थ्रू ही गैदर करता है। अगर फूड पार्टिकल यहाँ गए तो ये जो है उस तरह से उसको ट्रैप करने की कोशिश करेगा, अपने अंदर इनगल्फ करने के लिए। तो अमीबा क्या है, सबसे पहले है ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर कहने का मतलब सिंगल सेल, एक सेल से बना हुआ है। इसमें कैसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, हॉलोजोइक प्रोसेस होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है, क्योंकि ये जो है ओमनीवोर ऑर्गेनिज्म है। ओमनीवोर यानी कि ये प्लांट एज वेल एज एनिमल भी खाता है, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं इसको। फिर क्या है, हॉलोजोइक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। किसमें किसमें हॉलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, कार्निवोर, ओमनीवोर और हर्बीवोर्स में होते हैं, ठीक है। यानी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, ये सारे में कैसे होता है हॉलोजोइक न्यूट्रिशन।
में भी होते हैं। और तीसरा जो है ये क्या है, ओमनीवोर है। ओमनीवोर यानी बोथ ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये हो गया इनका। इनके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हो गए शीरोपोडिया, जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है फूड गैदर करने के लिए। फिंगर लाइक उंगलियों की तरह होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे अमीबा में जो है न्यूट्रिशन का प्रोसेस चलता है। तो ये अमीबा में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है हमारा, वो कुछ 5 स्टेप्स में चलेगा। फाइव स्टेप प्रोसेस है ये। जो पहला प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, मल्टीसेलुलर या फिर हेटेरोट्रॉप्स के लिए थोड़ा सा एज कम्पेयर टू ऑटोट्रॉप्स या फिर ऑटोट्रॉप्स में भी होता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, लेकिन जैसा स्ट्रक्चर है बॉडी का उस हिसाब से ही होगा। ठीक है, तो जो है आपका इसमें जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, पहले क्या होता है, इंजेशन होता है। इंजेशन होता है या इंजेक्शन कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन यानी कि फूड को लेते हैं। टेकिंग ऑफ द फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ द फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में विद द हेल्प ऑफ शीरोपोडिया, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, शीरोपोडिया यानी फिंगर लाइक एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक एक्सटेंशन, फिंगर लाइक एक्सटेंशन। ठीक है, अमीबा गैदर्स द, इट इनगल्फ्स द फूड, इट इनगल्फ्स द फूड। तो अगर आपसे कोई पूछेगा शीरोपोडिया का फंक्शन क्या है, तो वो क्या करता है, फूड को इनगल्फ करने में हेल्प करता है अमीबा की बॉडी में। ठीक है, तो engulfs the food when it comes in contact, when the food material is when the food material comes in contact with its cells, with a cell। ठीक है, सेल सरफेस बाय इंजेशन। ठीक है, शीरोपोडिया fuses over the food to form a food vacuole। ठीक है, तो क्या होता है कि अमीबा का बॉडी कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यहाँ पे फूड पार्टिकल है। जब ये फूड पार्टिकल जो है ये धीरे धीरे शिफ्ट होते हुए, मूवमेंट तो होता ही है अमीबा में, ये शिफ्ट होते हुए जो है फूड पार्टिकल्स तक जाएगा। ठीक है, और ये जो है इसका बॉडी जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में शीरोपोडिया जो है फॉर्म होगा। ये क्या करेगा, जैसे ही सेल के कांटेक्ट में आएगा ये अपने अंदर फूड पार्टिकल को ले लेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इंजेक्शन का, जिसमें कि क्या हो रहा है, अमीबा का जो शीरोपोडिया है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन क्या हो गया, इसका फंक्शन हो गया कि फूड को अपने अंदर इनगल्फ करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, क्या करेगा, ये फूड जैसे जैसे ये फूड के करीब जाएगा, ये क्या करेगा, इसको ये एक्सटेंडेड बॉडी जो है इस तरह से घिरते जाएगा और फूड को अपने अंदर एंटर करवा देगा। ठीक है, यही होता है। इंजेक्शन के बाद क्या होगा, अब डाइजेशन का, फूड जब ले लिए हैं तो क्या होता है, फूड को जो है अब डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है ह्यूमन बॉडी में और एनिमल बॉडी में। तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है। तो जैसे ही फूड एंटर करता है अमीबा के सेल में या बॉडी में, तो क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन कैसे होगा, तो डाइजेशन भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स में
तो देखते हैं कैसे होता है। तो दूसरा स्टेप है आपका डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि तो कैसा होता है, इंटरसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, सेल के अंदर ही उनका डाइजेशन प्रोसेस चलता है। क्योंकि अमीबा सिंगल सेल है, एक ही सेल का बना हुआ है, तो इसका कोई कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है। इसीलिए जो है जो भी है नेचर बाय नेचर अमीबा इज इंट्रासेल्युलर इन नेचर, ठीक है। डाइजेशन का प्रोसेस, द नेचर ऑफ डाइजेशन इन अमीबा इज इंट्रासेल्युलर, सेल के अंदर ही होता है डाइजेशन का प्रोसेस, सेल के बाहर नहीं होता है, ठीक है, वहीं से शुरू होता है, ठीक है। इनसाइड द फूड बैग क्या होता है, एक फूड का वैक्यूल बनता है, एक फूड बैग बन जाता है, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियस आपका, ठीक है, न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। तो फूड जो है यहाँ आया, वैक्यूल बना इसका, ठीक है, फूड वैक्यूल में आया। फूड क्या होगा, यहीं पे ब्रेक होगा, ब्रेक होके जो है सिंपल फॉर्म में टूटेगा और फिर ये फूड डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो है सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यही है डाइजेशन, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फॉर्म में या फिर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि जो है वो रेडिली अब्जॉर्ब हो जाए साइटोप्लाज्म। एक ही फ्लूइड पाया जाता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इज द प्रोटीन। यहाँ पे जो है जब ये फूड ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म में जो है सॉल्युबल घुल जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका डाइजेशन का प्रोसेस में एनर्जी स्ट्रैप करने का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। थर्ड प्रोसेस है आपका एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो है उसके साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म में जो एनर्जी जो है उसके सेल को मिलेगा और उसको वो यूज़ करेगा अपने वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए, जो चाहे वो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है या फिर जो भी डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस है उसके लिए वो इस्तेमाल करेगा। इसी एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से दे डिराइव एनर्जी, इस प्रोसेस से ये लोग एनर्जी लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो पहले क्या हुआ, इंजेक्शन हुआ, इंजेक्शन का मतलब हो गया टेकिंग अप ऑफ फूड, टेकिंग अप ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, ठीक है। दूसरे में जो है इंट्रासेल्युलर तौर से उनको फूड को जो है वैक्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट करना, स्यूडोपोडिया की मदद से जब वो अंदर एंटर कर जाता है बॉडी के अंदर, तो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स है, ब्रेकिंग डाउन लिख सकते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फूड। थर्ड है स्टेप ऑफ एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे जब ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये साइटोप्लाज्मिक जो फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म सेल का फ्लूइड, जिसको प्रोटीन भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, उसमें जाके वो घुल जाता है और उसमें से एनर्जी को डिराइव करता है अपने बॉडी में। तो डिराइव कैसे होगा, प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन से जो है डेरिवेशन ऑफ एनर्जी होगा, एसिमिलेट होगा, फूड जो है एब्जॉर्ब होगा ताकि फर्दर अमीबा उससे एनर्जी अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ले सके, ठीक है। इसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे, एक अमीबा से दूसरा अमीबा पैदा होता है, किस तरह से इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन होता है इसमें अमीबा का, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो है बाकी जो भी लाइफ प्रोसेसेस है इसका, रिप्रोडक्शन का या फिर डाइजेशन का, इजेशन का, उस सब चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए इसको, तो वो कहाँ से आएगा, वो इसी प्रोसेस के थ्रू आएगा। पहले वो फूड को लेगा स्यूडोपोडिया की मदद से, फिर वो जो है जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल उसको ब्रेक डाउन करेगा सिंपल फॉर्म में और अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगा, ठीक है। इस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की वजह से क्या होगा, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी होता है। एक्चुअली ये प्रोसेस जो है एसिमिलेशन का है, तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, सिंपल अब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपलर क्या हुआ, सिंपलर फूड मटेरियल, फूड मैटर इज डिजॉल्व इनटू साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जाके घुलता है, ठीक है, फूड के फॉर्म में। और एसिमिलेट, फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन में क्या होता है
डेरिवेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी लेता है ये आपका अमीबा। उसके बाद जो है फिफ्थ प्रोसेस है लास्ट आपका जो है इजेशन का। इजेशन में क्या होता है, जब फूड हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है, खाना खाते हैं एनर्जी डिराइव होता है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है, चूँकि फूड है हम लोग ऑर्गेनिक फॉर्म में ले रहे हैं तो उससे एनर्जी तो ऑर्गेनिक फॉर्म में होता नहीं है, और एनर्जी जो है ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, स्टोर्ड एनर्जी रहता है सेल्स के पास। तो इजेशन के प्रोसेस में जो खाना खा लेते हैं डाइजेस्ट हो जाता है वो क्या होता है, बॉडी से फेसेस के फॉर्म में निकल जाता है, यानी कि टॉयलेट जाते हैं या फिर यूरिनेट करते हैं तब क्या होता है, बॉडी से वो जितनी भी गंदगी है वो निकल जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। उसी तरह जो है अमीबा की बॉडी में भी इजेशन का प्रोसेस, चूँकि ये फूड ले रहा है तो इसको इजेस्ट करना ही पड़ेगा, बॉडी से वेस्ट मटीरियल निकालना। तो लास्ट डाइजेशन का लास्ट स्टेप होता है इजेशन, किसी में भी, ह्यूमन बींग्स में भी, चाहे किसी भी एनिमल्स में, हायर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स, किसी भी एनिमल में जिसमें अगर डाइजेशन होता है उसमें इंजेशन का प्रोसेस, इंजेशन होगा तो इजेशन होगा ही होगा। तो इसमें थ्रोइंग आउट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, तो फूड पार्टिकल जिसमें से जब एनर्जी डिराइव कर लिए, जो एक्स्ट्रा वो जो मटेरियल वेस्ट मटेरियल है वो जो है बॉडी के बाहर इजेशन के प्रोसेस से निकल जाता है। तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन जो है अमीबा का वो 5 स्टेप में फॉलो होता है, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन में फूड लेता है स्यूडोपोडिया की मदद से। स्यूडोपोडिया क्या होता है, फिंगर लेग स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि अमीबा जो है मूवमेंट के थ्रू क्या करता है, फूड को ट्रैप करता है, एक फूड वैक्यूल बनाता है, एक थैली की तरह बनाता है। फिर डाइजेशन के प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर फॉर्म में। जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर फॉर्म में या सॉल्युबल फॉर्म में तो अब्जॉर्प्शन होता है, वो साइटोप्लाज्म में घुल जाता है। घुलने के प्रोसेस में अब्जॉर्ब होती है एनर्जी, ठीक है, अब्जॉर्ब होती है, उसमें से एसिमिलेट करते हैं, डिराइव करते हैं। अब्जॉर्प्शन के बाद क्या करेंगे, एनर्जी को डिराइव करेंगे, यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। यूज़ करने के बाद क्या होगा, वेस्ट जो भी फूड से निकला जो भी वेस्ट है उसको बॉडी के बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी चीज़ वेस्ट, अगर कचरा रह जाता है तो वो क्या होता है, जहरीला हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। अगर एक्सक्रीट नहीं किया जाता है तो वो हमारे लिए टॉक्सिक प्रूफ हो सकता है। तो इजेशन के प्रोसेस से उस वेस्ट मटेरियल को हम लोग बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। अब ये हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं और ये आज के इस क्लास का लास्ट लेसन होगा अभी, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेशन का प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स और कैसा है, किस तरह से ह्यूमन बींग्स के बॉडी में जो है वो डाइजेशन होता है, ठीक है। एक फिगर देख लेते हैं छोटा सा न्यूट्रिशन का, अमीबा का। एग्जाम में जब आप लोग ये प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा का लिखिएगा तो डायरेक्ट फिगर बनाएंगे तो मार्क्स अच्छा मिल सकता है आपको। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए पहला जो प्रोसेस क्या था, इंजेशन के लिए जो है ये अमीबा का इरेगुलर बॉडी शेप है, ठीक है। अमीबा का बॉडी शेप रेगुलर सिंगल सेल्ड है, बीच में एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, न्यूक्लियस। ये लाइफ गिविंग सब्सटेंस है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलाई होता है इसके अंदर। तो इसके बिना जो है किसी का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं, कोई भी सेल का वो मेन पार्ट है ये, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो सर्वाइवल होगा नहीं, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म लिक्विड, पहले से फ्लूइड है बीच में। देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना हुआ है, ठीक है। फूड पार्टिकल है ये, फूड पार्टिकल, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्यूडोपोडिया है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन हो गया ये, ठीक है। ये प्रोसेस है इंजेशन का। अब आ जाते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। डाइजेशन देखते हैं हम लोग, डाइजेशन का क्या फिगर होगा। इरेगुलर शेप बना है अमीबा का। अब तक जो है स्यूडोपोडिया की मदद से जो है फूड अंदर आ गया है।
ये है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म। तो ये फूड वैक्यूल बन जाता है। फूड जब अंदर स्यूडोपोडिया से चला जाता है तो उसके बॉडी में सेल के बॉडी इंट्रासेल्युलर इंट्रासेल्युलर सेल के अंदर हो रहा है। तो ये जो है फूड वैक्यूल है जिसके अंदर फूड है, थैली, ठीक है, वैक्यूल हो गया, ठीक है। और ये फूड पार्टिकल, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है जो है वो सिंपल फॉर्म में टूटेगा, ठीक है, सिंपल फॉर्म में टूटा जाएगा इस प्रोसेस में, ठीक है। थर्ड जो है स्टेप आपका हो गया, आपका देखेंगे कैसे टूटेगा, एस एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी। थर्ड एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, फूड मटेरियल टूटेगा, सिंपल फॉर्म में होगा, सॉल्यूबल, वो साइटोप्लाज्म में घुलेगा और अब्जॉर्ब होगा वो एनर्जी, ठीक है। ये ये न्यूक्लियस हो गया आपका। ये क्या हो रहा है, ये अब्जॉर्ब होता हुआ है, ठीक है। ये फूड टूटा सिंपल फॉर्म में और एनर्जी जो है साइटोप्लाज्म में जाके अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब्जॉर्ब हो रहा है, ये अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया। और लास्ट दो प्रोसेस है और आपका है असिमिलेशन, फोर्थ है प्रोसेस असिमिलेशन, जिसमें कि एनर्जी को इस सॉल्युबल साइटोप्लाज्म में जो भी फूड पार्टिकल है एसिमिलेट होगा। एसिमिलेशन में क्या होगा देख लेते हैं, इरेगुलर शेप ऑफ अमीबा, ठीक है। ये असिमिलेट हो रहा फॉर्म, अमीबा बड़ा बन हो गया, अमीबा ग्रोथ। जब एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा फूड से तो अमीबा का क्या होगा, ग्रोथ होगा। ऑब्वियसली हम लोग खाना खाते हैं तभी हमारा बॉडी ग्रो कर पाता है, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, तभी जाके होता है। असिमिलेट हो रहा है फूड, एसिमिलेट होने के बाद क्या होगा, ये प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन हो गया। और ये लास्ट प्रोसेस है इजेशन का। इसमें क्या होता है, जब फूड से एनर्जी डिराइव हो जाएगा तो वेस्ट को बॉडी से बाहर फेंकना होता है, ठीक है। तो देखेंगे बिल्कुल इजेशन, ठीक है। ठीक है, जो फूड डाइजेस्ट होगा या अनडाइजेस्टेड है वो बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो ये हो गया आपका अनडाइजेस्टेड फूड, जो बॉडी से बाहर वेस्ट प्रोडक्ट, फूड रिमूव कर दिया जाता है अनडाइजेस्टेड फूड को वेस्ट एज अ वेस्ट। तो यही है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, सबसे पहले जो है फूड को स्यूडोपोडिया की मदद से लिया गया, फिर फूड पार्टिकल्स को ब्रेक किया गया, फिर अब्जॉर्प्शन में क्या हो गया, फूड को जो सॉल्युबल फूड को जो साइटोप्लाज्म में अब्जॉर्ब हुआ और अब्जॉर्ब होने के बाद एनर्जी डेरिवेशन हुआ, आपका असिमिलेशन का प्रोसेस है। और लास्टली जब जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिससे एनर्जी डेराइव नहीं हो पाता है उसको बॉडी से रिमूव कर देना ही सही होता है, बिकॉज वो टॉक्सिक हो जाते हैं। अगर टॉक्सिक हो जाएगा तो अगर वो बॉडी में रहेगा तो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, तो ये रिमूव हो जाता है इजेशन के प्रोसेस पे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू।